हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हम लोग स्पेशल हमारा फोकस रहेगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि अभी रिलीज हुआ है। तो पहले हम लोग जान लें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है क्या। तो नेशनल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कराया जाता है। राइट, अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछे तो बताना है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस सर्वे को कराने में जो इंस्टीट्यूट हेल्प करता है उसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। ये स्टेबलाइज हुआ था 1956 में और ये मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में, ये याद रखिएगा। राइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अब तक कितने हुए हैं, तो अब तक 5 हुए हैं। जो लेटेस्ट वाला है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है। जो पहला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था वो 1992-93 में रिलीज हुआ था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 1998-99 एंड तीसरे नंबर का जो था वो 2005-2006 में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 है वो 2015 से 16 के बीच में किया गया। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो लेटेस्ट है वो 2019 और 21 के बीच में किया गया। अब इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में और स्पेशल हमारा फोकस रहेगा फर्टिलिटी रेट को लेके। फर्टिलिटी रेट मतलब प्रजनन दर। तो फर्टिलिटी रेट होता क्या है? फर्टिलिटी रेट एक वीमेन के फर्टाइल पीरियड में पर वीमेन कितने बच्चों को जन्म देती है वह उसका फर्टिलिटी रेट कहलाता है। राइट। तो अभी जो सर्वे आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21, इसके अनुसार भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है। कितना? 2। और इसके रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें तो रूरल एरियाज में फर्टिलिटी रेट है 2.1 और अर्बन एरियाज में 1.6। ओके, नेक्स्ट। अभी भारत में केवल 5 ऐसे राज्य हैं जो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी जो कि भारत के लिए 2.1 है। ध्यान दीजिएगा, भारत के लिए रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 है। केवल और केवल 5 स्टेट ऐसे हैं जो इस रेट से ज़्यादा हैं। इसमें पहले नंबर पे बिहार है। बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.98 है। उसके बाद नंबर आता है मेघालय 2.91। उत्तर प्रदेश का नंबर है 2. टोटल फर्टिलिटी रेट 2.35। झारखंड की फर्टिलिटी रेट है 2.26। मणिपुर 2.17। तो ये तो वो हैं जो रिप्लेसमेंट लेवल से जिनकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी होता क्या है। तो देखिए, हर एक देश की जो है एक फर्टिलिटी रेट फिक्स की जाती है जिसके बाद या जिस पे ये कहा जाए कि अगर ये इस देश की फर्टिलिटी रेट रहेगी तो उसकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी या स्थायित्व को प्राप्त करेगी। तो भारत के लिए ये जो फिक्स किया गया है वो है 2.1। इसके साथ में हम लोग मध्य प्रदेश की फर्टिलिटी रेट जान लें। मध्य प्रदेश की फर्टिलिटी रेट है 2। तो एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश की फर्टिलिटी रेट याद रखिएगा, ये है 2 जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। छत्तीसगढ़ की फर्टिलिटी रेट 1.8 है। ये भी जो है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी जो कि 2.1 है उससे कम है। अब अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की अगर बात किया जाए, 4, ठीक, तो दोनों में अंतर क्या है इंडिया के फर्टिलिटी रेट में। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट थी 2.2 और करंट में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है उसमें फर्टिलिटी रेट बताया गया है 2। ठीक है। और रिप्लेसमेंट लेवल कितना है अब फर्टिलिटी रेट? वो है 2.1। इसका मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में तुलना किया जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट से 0.1 ज़्यादा थी फर्टिलिटी रेट और आज की डेट में 0.1 फर्टिलिटी रेट कम है। जो कि अगर 2.1 से अगर 0.1 हटाते हैं तो ये बनता है 2। ठीक है। और इस स्लाइड में और क्या जाना, केवल और केवल 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी
फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा है, जिसमें बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर है। ओके, अब इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे रिलीजियस या कम्युनिटी बेस्ड जो फर्टिलिटी रेट है उसके बारे में। तो पहले हम लोग बात करेंगे मुस्लिम कम्युनिटीज़ की। मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात इसलिए की जाएगी क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखी गई है, शार्पेस्ट डिक्लाइन जो देखा गया है वो मुस्लिम कम्युनिटी में देखा गया है। तो देख लें क्या है। देखिए, फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर 4 की बात किया जाए कि जो कि 2015-16 में हुआ था, उस समय फर्टिलिटी रेट मुस्लिम कम्युनिटीज़ में 2.6 थी। अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है उसमें फर्टिलिटी रेट इन कम्युनिटी में 2.3 है। तो कितना पॉइंट घट गया? ये घटा 0.3, राइट, ये घट गया। ओके, अब इसको हम लोग कंपेयर करें जब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे स्टार्ट हुआ है। तो याद कीजिए, जो पहली स्लाइड थी उसमें हमने दिखाया था कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था वो 1992-93 में स्टार्ट होता है। उस समय जब सर्वे किया गया था तो मुस्लिम कम्युनिटी में फर्टिलिटी रेट 4.4 थी, ठीक। जो कि करेंट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बोल रहे हैं, उसमें फर्टिलिटी रेट घट के 2.3 हो गई। तो इसमें जो डिक्लाइन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? 4.4 से 2.3। इतना इतना जो शार्पेस्ट डिक्लाइन है किसी अदर रिलीजन में नहीं देखने को मिला। तो इसी वजह से जो मुस्लिम फर्टिलिटी जो है वो शार्पेस्ट डिक्लाइन शो किया है। कब? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फर्स्ट से लेके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बीच में। एक चीज़ ये ध्यान देखिए, डिक्लाइन शार्पेस्ट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो फर्टिलिटी रेट है वो सबसे कम है। इसका मतलब ये नहीं समझ रहे हैं। अभी भी मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। तो द मुस्लिम कम्युनिटीज फर्टिलिटी रेट हाउएवर रिमेन्स द हाईएस्ट एमंग ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़। ये अंडरलाइन रखिएगा, ठीक है। अब जो है मुस्लिम कम्युनिटी की जो फर्टिलिटी रेट है, इसके साथ में हम लोग जो अदर रिलीजियस कम्युनिटी हैं उनका भी हम लोग फर्टिलिटी रेट देखते हैं। तो पहले हम कंपेयर करते हैं हिंदू रिलीजन में जो फर्टिलिटी रेट है उसको। ओके, हिंदू कम्युनिटी में जो फर्टिलिटी रेट आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार, ये है 1.94, ठीक। जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 2.1 थी। तो 2.1 से कितना घटा? 1.94 पे आ गया। अब जब हम इसकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 से बात करें, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर 1 की बात किया जाए कि जो कि 92-93 में हुआ था, उस समय फर्टिलिटी रेट 3.3 थी। तो 3.3 से जो फैमिली हेल्थ सर्वे फर्स्ट था उससे आज की डेट में कहाँ पहुँच गया? हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी में वो 1.94 में पहुँच गया। वहीं पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात किया जाए तो वो 2.3 जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में है, ठीक, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 में 4.4 था। तो 4.4 से वो 2.3 पे आए। जबकि हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी में क्या है? वो 3.3 से 1.94। इसके साथ में अगर अदर कम्युनिटी की बात की जाए, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में फर्टिलिटी रेट 1.88 है। कितना? 1.88। इसके साथ में सिख कम्युनिटी की बात की जाए तो सिख कम्युनिटी में फर्टिलिटी रेट 1.61 है। इसके बाद जैन कम्युनिटी की बात की जाए तो जैन कम्युनिटी में सिख कम्युनिटी से भी कम है, ये है 1.6। अब बात आती है कि सबसे कम फर्टिलिटी रेट किस कम्युनिटी में? तो सबसे कम फर्टिलिटी रेट बुद्धिस्ट एंड न्यू बुद्धिस्ट कम्युनिटी में है। यहाँ पे फर्टिलिटी रेट देखिए, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट मात्र 1.39 है अपने देश में। तो वह कौन सा रिलीजन है या कम्युनिटी है जिसकी फर्टिलिटी रेट अपने देश में सबसे कम है? तो वो है बुद्धिस्ट एंड न्यू बुद्धिस्ट कम्युनिटी।
ठीक है। तो प्रजनन दर के मामले में बुद्धिस्ट और न्यू बुद्धिस्ट कम्युनिटी की फर्टिलिटी रेट या प्रजनन दर सबसे कम है, मात्र 1.39। ओके, थैंक यू।